हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत के बारे में। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पूर्ण बहुमत का मतलब उस सदन की कुल सदस्यता का 50% से अधिक होता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है, तो लोकसभा में पूर्ण बहुमत का मतलब है 545 में एक जोड़कर उसका 50% निकालेंगे, जो कि 273 आता है। अर्थात लोकसभा में पूर्ण बहुमत का मतलब 273 है और इस बहुमत का उपयोग आम चुनाव के दौरान केंद्र और राज्यों में सरकार बनाने के लिए किया जाता है। आइए अब आते हैं प्रभावी बहुमत पर। प्रभावी बहुमत का मतलब सदन के सभी तात्कालिक सदस्यों में बहुमत है। उदाहरण के लिए लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है और मान लीजिए कि 15 सीटें खाली हैं। इसका मतलब यह है कि सदन की प्रभावी ताकत 530 है। इस मामले में प्रभावी बहुमत 265 से अधिक होगी। अब जानते हैं कि प्रभावी बहुमत की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाने में प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 179 के अनुसार राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं। मान लीजिए कि 35 अनुपस्थित थे और 50 मतदान करने के समय अनुपस्थित रहे। इसका मतलब केवल 460 सदस्य ही उपस्थित थे और मतदान कर रहे थे। इस मामले में आवश्यक साधारण बहुमत 460 का 50% से अधिक होगा, जो कि 231 होगा। साधारण बहुमत का प्रयोग साधारण विधेयक को पास करने के लिए होती है। उदाहरण के लिए धन विधेयक पारित करने के लिए, राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन घोषित करने के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करने के लिए, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करने के लिए आदि। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत 4 प्रकार का होता है और यह अलग अलग धाराओं में अलग अलग होता है। इसमें 2 काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। इसमें विशेष बहुमत के लिए सदन की कुल संख्या का 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए लोकसभा में विशेष बहुमत की संख्या 364 है, जबकि राज्यसभा में विशेष बहुमत की संख्या 164 है। अतः राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए इतना बहुमत चाहिए। दूसरा है अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत। तो इसके अनुसार सदन के कुल संख्या का 50% से अधिक और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए किया जाता है। यदि राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना है तो इसके लिए 123 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने के अलावा विधेयक को उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।